नमस्कार। शीतल हैप्पीनेस क्लब में आपका स्वागत है। और हमने परफेक्ट लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए एक वीडियो सीरीज शुरू किया है, जिसका एक वीडियो कल अपलोड कर दिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। और आज हम उसी का आगे का भाग, यानी कि हाउ टू गेट माय परफेक्ट पार्टनर, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमने एक वर्तमान में जो भी स्टोरी है, हम उसको आधार बनाकर इस पे चर्चा करेंगे। जिसमें रवि शर्मा पटियाला से, कल उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया था कि रवि शर्मा जो पंजाब के पटियाला प्रांत से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर की कि उन्हें अपनी फैमिली से प्यार नहीं मिला। कई बार होता है कि फैमिली में 2-3 भाई हैं तो एक को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया जाता है और बाकी लोगों को बहुत ही प्यार, सम्मान, हर चीज़ मिलता है। तो वो चीज़ें उन रवि जी के साथ भी हुआ। का मतलब उनकी ग्रोथ इस तरह से हुई। तो उनकी मानसिकता ऐसी बन गई कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और 15-20 मिनट के बाद में उन्होंने इस लाइन को 10 बार बोला कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और उनकी स्टोरी ये थी कि इस तरह की उनका ग्रोथ हुआ, फिर उन्होंने अपने दम पे अपना घर बनाया, अपना सब कुछ खड़ा किया। और चूँकि उनकी फैमिली ने बिल्कुल ही उन्हें छोड़ दिया था, तो उनकी शादी भी किसी ने नहीं किया। तो किसी भी तरह उन्होंने अपनी खुद की शादी की। और एक ऐसी लड़की थी जो डाइवोर्स थी, तो शादी कर लिया। और आपको मैं बता दूँ कि ये सोचने का तरीका का कितना फ़र्क पड़ता है। जैसे रवि शर्मा की ऐसी ब्रेन की कंडीशनिंग हो रखी थी कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, इस ब्रह्मांड में उस पे बहुत ही ज़्यादा उसका रिएक्शन होता है कि ऐसे ही हालात बने उनकी लाइफ में कि वैसे ही लड़की से उनकी शादी हुई। और वो लड़की भी ऐसी थी कि वो प्रॉपर्टी के पीछे पागल हुए फिरी थी कि ये घर मेरे नाम से कर दो। बाद में पता चला कि उसका एक आशिक भी था। तो वो घर ले उससे ले मतलब रवि जी से वो घर लेकर और फिर वो अपने आशिक के साथ शायद भाग जाना चाहती थी। तो ये रवि जी को उनके दोस्तों ने सलाह दिया कि ये लड़की तुम्हारे लाइफ में तो 2 साल अभी उसका आए हुए हुआ है और तुम उसके पीछे पूरा घर कर दोगे, वो कल भाग जाएगी, तुम कहीं के नहीं रहोगे। वो तो इसलिए उन्होंने घर तो नहीं किया उसके नाम से, बट इस बात के लेकर दोनों में तना झगड़े हुए। और इस दौरान उन्हें ये भी पता चला कि उनकी जो बीवी है उसका एक आशिक भी है। तो बात बहुत बड़ा हो गया और उन दोनों ने झगड़े करके अपना अलग अलग रहने लगे फिर। तो इस स्टोरी का ये सारांश है कि जो जोसेफ मर्फी ने अपने किताब में लिखा है कि रिलेशनशिप को कैसे ठीक करें। तो हमारे जो शादी से पहले है, शादी से पहले हमारे ब्रेन को शादी शादी को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर बहुत ही पॉजिटिव माइंड सेट हमारा रहेगा। तभी हम आउटर वर्ल्ड में, क्योंकि जो इनर वर्ल्ड में जो होता है, मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो होता है, वही बाहर हमारे साथ घटित होगा। तो हम अगर चाहते हैं कि बाहर हर चीज़ परफेक्ट हो, जैसे हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो अगर आपके पास थोड़ी मिडिल क्लास फैमिली में से भी अगर आप बिलोंग करते हैं, तो हम ब्रांड देखकर सामान खरीदते हैं कि हाँ ये सामान है, कूलर है तो फिलिप्स का होना चाहिए, पंखा है तो फिलिप्स का ले लो, उषा का ले लो। तो जब हम सामान ब्रांड देख कर खरीदते हैं, तो हम आदमी को कैसे ब्रांड देखकर हम खरीद सकते हैं। तो हम खुद पहले उसके लिए है कि हमको खुद एक ब्रांड बनना पड़ेगा। ब्रांड बनने का मतलब है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा रिप्रोग्राम करना होगा कि मतलब खुद, अगर हम खुद ही प्यार वाले मोड पे हैं, प्यार, हैप्पीनेस और अट्रैक्शन, जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो चीज़ अगर हमारे अंदर हो, तो डेफ़िनेटली वैसे ही लोग आपसे मिलेंगे, वैसे ही लोग आपके लाइफ़ पार्टनर बनेंगे, वैसे ही लोग आपके दोस्त बनेंगे, बाकी लोग। और अगर कोई भी चीज़ रिश्ते में अगर 19-20 है भी, तो वो ठीक हो जाएगा क्योंकि आप परफ़ेक्ट हैं। और परफ़ेक्ट लोगों के साथ हमेशा परफ़ेक्ट लोग ही जुड़ सकते हैं। यही सृष्टि का नियम है। और जोसेफ मर्फी ने अपने बुक के 30वें भाग में ये इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है कि एक जो कपल है जो डाइवोर्स, शादी के कुछ ही दिनों बाद डाइवोर्स जैसा उनकी स्थिति हो गया था, तो वो गए सलाह लेने के लिए। तो उस एग्जाम्पल में भी वो लेखक ने यही दिखाया था कि वो जो कपल है, उसका हस्बैंड है जो इस मानसिकता का है कि उसकी जो वाइफ है वो उसके साथ लॉयल नहीं है और मेरे साथ वो रहेगी नहीं, मैं तो हमेशा अकेला ही रहूँगा। तो और इसी कारण, उस मानसिकता के कारण ही वो फिर वो तलाक की स्थिति तक पहुंच गया बात था। और सेम रवि शर्मा के साथ भी हुआ है। रवि शर्मा ने भी खुद की ब्रेन की कंडीशनिंग ऐसे कर रखी है, अभी तक है। और शायद मेरे बात करने से उन पे थोड़ा-सा असर हुआ। उन्होंने अपने आप को, जब तक वो मूव ऑन नहीं करेंगे, वो चीज़ों से ह खुद को निकालेंगे नहीं, उनके हालात ठीक नहीं होंगे। तो जैसा लेखक ने बताया था कि ये इस तरह के, वो उसका हस्बैंड था, तो उसका जो शादी है, जो तलाक की स्थिति तक पहुँचने पहुँचने को हो गई। तो फिर वो लेखक से सलाह लेने गया, काउंसलिंग के लिए गए। तो लेखक ने बताया कि
आप खुद के लिए प्रार्थना करना शुरू करिए कि मैं प्यार का स्रोत हूँ, मैं प्यार और सद्भावना से परिपूर्ण हूँ, मेरे साथ मेरा लाइफ पार्टनर परफेक्ट है। और दूसरी जो चीज़ें करना है कि आप दोनों को एक दूसरे की कमियां नहीं गिनानी है। तो वैसी ही चीज़ें हमें भी अपने लाइफ में करना है कि अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके कि आई एम सोर्स ऑफ लव, आई एम सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। और हम क्या कर सकते हैं, यदि हम और आप में से कोई भी जो सिंगल हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमें दूसरे की निंदा शिकायत नहीं करनी है। अगर किसी का हस्बैंड बुरा है या उसकी वाइफ बुरी है, तो हम अगर निंदा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये रिप्रोग्राम कर रहे हैं कि मुझे ये गुण अच्छा लगता है। अगर किसी तो हमें अगर जो गुण हमें पसंद नहीं है, बाय द वे किसी का हस्बैंड थोड़ा सा नशा करने वाला हो, तो हम उसे माफ़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई बुराई ही नहीं है। तो अगर आपके अंदर भी कुछ बुराई है, तो आप उस दूसरे, या मान लो कि नशा करने वाला नहीं है, सिगरेट भी पीने वाला नहीं है, तो वो ज़्यादा मिठाई खाने वाला हो सकता है। कोई भी चीज़ ऐसा हो सकता है, वो ओवर ईटिंग करने वाला हो, ओवर चिकन खाने वाला हो। तो कोई भी चीज़, और अगर हम इस चीज़ को, कमी को गिनाते रहें, तो फिर आप भी वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो आप उन चीज़ों से बचें। और एक तो निंदा शिकायत से आपको बचना है। सब ये तो हर किसी पे लागू होता है कि आपको निंदा शिकायत से बचना है, क्योंकि जो आप सोचते हो वही आकर्षित करोगे आउटर वर्ल्ड से। तो और हमें क्या करना है कि हाँ, अगर किसी में अच्छे गुण हैं उनकी चर्चा करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी वो गुण हम समाहित होगा। चाहे वो प्यार की भावना हो, चाहे वो दूसरों को खुश करने की भावना हो, दूसरों को केयर करने की भावना हो। तो कुछ कोई भी चीज़ हो सकता है जो किसी इंसान में, चाहे वो किसी इंसान में जो भावना है उसकी हम अगर बड़ाई करेंगे, तो हमें वैसी ही चीज़ें मिलेगी, क्योंकि सृष्टि भी ये चाह, जो हम देंगे वही वापस हमें रिटर्न होके मिलेगा। और जैसे मैं खुद ही कभी कभी केयरिंग में कुछ ज़्यादा ही ऐसी चीज़ें कर लेती हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। एक्स्ट्रा केयरिंग उसको कहते हैं। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली स्थिति में है, तो कभी भी आप पार्टनर को चेंज करने की कोशिश ना करें। और अगर शादी भी हो गई है, तब भी आप ये कोशिश ना करें कि सामने वाला बदल जाए, वो हमारे जैसा सोचे, हमारे जैसा चीज़ें करे। क्यों करे भाई, वो अलग आत्मा है। वो मतलब अलग तरीके से उसकी अपब्रिंगिंग हुई है। देखिए, अगर हम ये मान लें कि ये पूरा सृष्टि एक नाटक मंच है, तो हम आप वैसे ही हस्बैंड वाइफ पार्टनर, या जो भी हमारे आपके आने वाले जो भी हस्बैंड, फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हों, उन सब पे ये लागू होता है कि हम मान लें कि हम दोनों और एक नाटक के दो किरदार हैं, कि हमें दूसरा पार्ट, जो पार्ट हमें खेलने के लिए मिला है, हम उसमें बेस्ट अपना दें। जितना हम बेस्ट दे सकते हैं, जितना, अगर हम 100% की जगह हम 1000% भी दे सकते हैं, तो बाकी दूसरे की चॉइस की वो कितना अच्छा देगा। तो अगर हम 1000% देंगे, तो जाहिर सी बात है कि दूसरा 1000 ना देगा, 800% देगा, 700% देगा, तब भी तो हमारे रिश्ते सही हो जाएंगे। और एक पॉजिटिव अफर्मेशन से आप अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं। आई एम सोर्स ऑफ लव, आई एम एंड आई एम सोर्स ऑफ लव, आई एम सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, आई एम सोर्स ऑफ लविंग एंड केयरिंग। और ये जो भी गुण हमारे अवचेतन में मौजूद हैं, हम बिल्कुल ही वैसे ही पार्टनर को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो ये भी है, होता है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का तरीका, कि जितना उसको उसको होता है ना कि कभी किसी बात के लिए पार्टनर से ऐसी चीज़ें, किसी से झगड़ा हो गया तो हम उल्टी चीज़ें सोचने लगते हैं, तो उसको हम एक पॉजिटिव लेंस से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो पहला चीज़ क्या करना है कि पॉजिटिव माइंडसेट को पॉजिटिव करना, अपने सोचने के तरीका को पॉजिटिव करना है। और दूसरा तरीका, हम विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। जैसे जोसेफ मर्फी ने एक और जगह पे बताया है कि हर 11 महीने पे हमारा जो बॉडी है वो एक नया बॉडी बन जाता है। तो वैसी स्थिति में हम 11 महीने, मतलब हर साल हमारा जो पूरे शरीर की जो पुरानी कोशिकाएं हैं टूटती है, मरती है, वो तो वो बाहर शरीर से निकल जाती है और नई कोशिकाएं बनती है। तो नई कोशिकाएं बनने से होता है कि हमारा पूरा का पूरा शरीर ही एक नया बन गया है। वैसे में अगर हम पुराने विचार, पुराने इमोशन, पुराने निगेटिव पैटर्न, हम कभी कभी होता है कि 30 साल 40 साल तक हम एक ही पैटर्न को कैरी कर रहे हैं, तो आप अगले साल, मतलब 2023 में आपका पूरा शरीर है जो एक नया सा बना हुआ है, और आप 2022 वाले थॉट को लेकर बैठे हुए हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, पूरी दुनिया ही बेकार है। तो जो लोग सच, जिनकी ब्रेन की कंडीशनिंग ऐसी है, तो उन्हें आउटर वर्ल्ड में ही वैसी ही चीज़ें मिलेगी। तो इस सृष्टि में, इस सृष्टि, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इस सृष्टि से प्रार्थना करें कि मैं प्रेम शांति सद्भावना से परिपूर्ण हूँ, और मेरा जो जीवन है इन चीज़ों से भरपूर है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं खुशियाँ फैलाता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ प्रेम फैलाता हूँ। तो ऐसे कर करके आप
खुशी को, हैप्पीनेस को, हर चीज़ को आप अपनी लाइफ में अपने परफेक्ट पार्टनर को अपनी लाइफ में आकर्षित कर सकते हैं। और एक तरीका तो स्क्रिप्टिंग हमने बताया ही था, और हम आगे की वीडियो में स्क्रिप्टिंग के और भी तरीके पे बात करेंगे कि हम और कैसे स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, और कि अपने एक पार्टनर के जैसे एक लड़के, चलिए उस पर हम कल बात करते हैं। तो मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।